केसीआर नगर कोल्लूर 2 में जमीन कब्जा करने वालों से अब हो जाए होशियार। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। इस न्यूज को आप बगैर फॉरवर्ड किए, बगैर स्किप किए के जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको ऐसी खबर सुनाने वाले हैं कि ऐसा भी क्या हो सकता है केसीआर नगर में, कि कौन कौन चोर लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये भी आपको पता चलेगा। हम आगे पूरी न्यूज़ स्किप्स करे बगैर सुने हम उन चोरों के भी नाम बताएंगे जो इस ज़मीन कब्जा के अंदर, कुछ लोग केसीआर नगर के अंदर के भी लोग मिले हुए हैं। हम आपको आज तफसील से बताएंगे। अगर आप अवाम केसीआर नगर की जिसको फ्लैट मिला, आप लोग फ्लैट के ओनर हैं, आप किराएदार नहीं होते। अगर आप पे कोई जुल्म हो रहा है, आप हक से आवाज़ उठाए। औरत हो चाहे मर्द हो, आपको बराबर के राइट्स है। कोई भी अगर आपको बिल्डिंग में सताने या करने या डराने की कोशिश की, आप आवाज़ उठाएं, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। एक और अहम चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं, अभी जो मैं आपको ज़मीन बता रहा हूं, अगर आप अपनी ज़मीन की, हर फ्लैट ओनर, हर बिल्डिंग का ओनर अगर ये अपनी ज़मीन नहीं समझा, ये हॉस्पिटल की ज़मीन है, जो ये पीछे वाले जो खड़े हुए हैं ये सब कब्जा कर चुके हैं, करने वाले थे, ये पूरी साफ कर दी। शायद वो पीछे की भी ज़मीन जो फेंसिंग लगी हुई है इसी तरह से कब्जा किया होगा। वहाँ से सारे कुछ जिम्मेदार लोग जो है, तहसीलदार रामचंद्रपुरम के पास, इनका नाम है संग्राम रेड्डी, इनके पास जाकर जो है वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज किया गया और एक्लॉजमेंट भी लाया गया। उन्होंने वादा किया कि वहाँ पे जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, हम वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और वहाँ पे जैसा केसीआर नगर का ब्लूप्रिंट मैप है उसका भी दरखास्त किया गया कि वो भी हमें केसीआर नगर वालों को दे दिया जाए। अब देखते हैं संग्राम रेड्डी सही काम करते हैं या उनके साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत जल्द पता चलेगा कि इन लोगों के पास जब कंप्लेंट करने के बाद, जब संग्राम रेड्डी ने आरआई को भिजाया, तहसीलदार ने आरआई को भिजाया, आरआई भी आई वहां पर और पुलिस डिपार्टमेंट भी वहां पर मौजूद थी। सुबह के वक्त, कल सुबह में ये सब वहां पर मौजूद हुए, और वहां पे केसीआर नगर के लोग को बुलाकर नहीं पूछा गया जिसने कंप्लेंट किया, लेकिन वो लोग बड़े ऑफिशियल्स, इन बड़े बड़े मैडम के जो पीछे जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो औरतों की गैंग को सामने ठहरा कर मर्द पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो है जमीन, ये भी शायद वो फेंसिंग वाली भी कब्जा किए होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर और आरआई ये सब जो है इनके घर में 1 घंटा बैठकर क्या बात किए होंगे, क्या लेन देन की बात हुई होगी या किस चीज के बारे में बात हुई होगी, ये खुल के हमारे सामने अभी कुछ भी नहीं आया। क्योंकि इनके घर में आरआई और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इनके घर में बैठकर कैसे बात कर सकते हैं, उनको बाहर बुलाना चाहिए था। क्या पैसे वाले की, इतनी सर की पैसे वालों की क्या इज्जत है? केसीआर नगर में 15,560 फ्लैट यानी 70 से 80 हजार रहने वाली आवाम की कोई इज्जत हमारे तहसीलदार साहब को इसकी कदर हो, वरना ये आवाम खड़ जाए तो कुछ भी कर सकती है। ये लोग हवा की आंधी की तरह, जितने लोग कब्जा करने आएंगे, ये अगर सारे लोग अगर जोर से अगर छींक देंगे तो सारे लोग उड़कर जाएंगे, क्योंकि ये 70 से 80 हजार लोग रहने वाला ये केसीआर नगर 2 BHK हाउसिंग डिग्निटी सोसाइटी है। इनके खिलाफ कुछ वहां के जिम्मेदारों ने वहां गए और उस कब्जेदारों के खिलाफ जो जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब आवाम के लिए जो हॉस्पिटल के लिए रखा गया, उस जमीन को कब्जा करने की जिसने कोशिश की, वहां पर कुछ जिम्मेदार वहां गए और उनके खिलाफ FIR भी कराया BNS एक्ट के मुताबिक। तो इन लोगों के खिलाफ जो सेक्शन भी है वो भी हम आपको बताएंगे। इनके खिलाफ FIR हुआ, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। इनको ट्रेस पास केस भी बुक हुआ इनके ऊपर, इनको अरेस्ट करना चाहिए। इन लोगों को जो अपने आप को मर्द पीछे रहकर औरतों को सामने ढकेल रहे हैं, इसके लिए सारे वहां के केसीआर नगर के कुछ जिम्मेदार लोग ने वहां जाकर FIR करवाया उनके खिलाफ भी, और एक डुप्लीकेट पट्टा जो पिछली हफ्ते में जो आया था उसके भी खिलाफ वहां पर FIR कोल्लूर पुलिस स्टेशन में किया गया। इसी तरह से केसीआर नगर के कुछ लोग
यानी कुछ लोग भी जो है, चाहे उसे एडमिन का नाम दो या कुछ और नाम दो, वहां के लोगों का कहना है कि कुछ लोग वहां के लोग भी मिले हुए हैं, कुछ सेक्टर के लोग मिले हुए हैं। उनका नाम भी हम बहुत जल्द सबूत के साथ हम आपको न्यूज में उनका चेहरा भी हम पर्दाफाश करेंगे। ऐसे चोर अगर आपके केसीआर नगर में हो तो आप हो जाए होशियार। कलेक्टर साहब के सामने भी सारी आवाम ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया और कब्जा जमीन कब्जा करने वाले बदमाश और चोर है, उनके खिलाफ भी वहां पर कंप्लेंट दर्ज किया गया और कलेक्टर साहब ने भरोसा दिया कि हम भी उनके ऐसे चोरों के खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले आप जाकर वहां पर तहसीलदार और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराए, फिर हम आगे उसकी कार्रवाई भी पहुंचाएंगे। वहां पे जीएचएमसी कमिश्नर यानी तेल्लापुर जीएचएमसी कमिश्नर संगारेड्डी उन्होंने भी आए, उन जायजा लिया और कलेक्टर साहब भी आए। उन्होंने भी भरोसा दिया गौतम साहब ने कि अगर 1 इंच भी जमीन कब्जा होगी हम नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज कहा है कलेक्टर साहब ने और जीएचएमसी के संगारेड्डी कमिश्नर ने ये अल्फाज कहे हैं। इस केसीआर नगर के चोरों को और ये जो बाजुक संप की और टांकी की जगह है, यहां पर लूट मार करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ऐ केसीआर नगर वालों जागो। आप अगर इस वक्त आप नहीं जागोगे, अगर ऐसी जगह अगर कब्जा हो जाएगी तो वो लोग और तुम्हारी जगह भी कब्जा करेंगे और तुम्हारे फ्लैट तक भी पहुंच जाएंगे। कुछ लोग वहां पर एडमिन का कहना है, कुछ लोग एडमिन जो डरते हैं, जो सच बोल नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, सच देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को केसीआर नगर से भगाए, क्योंकि ये लोग आपके केसीआर नगर के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे एडमिन धोखेबाज आपके फ्लैटों को भी कल के दिन बेच सकते हैं, आपके फ्लैटों को भी कल के दिन खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो आप ऐसे जमीन कब्जा वालों के साथ मिलने वालों को, वहां पे वनीता राज और कुछ लोग हमें बताया कि वहां पे पुलिस स्टेशन में कुछ एडमिन इन लैंड कब्जा वालों के साथ मिले जुले हुए हैं। ये भी सबूत हमारे पास है, वीडियो भी है। हम बहुत जल्द अगर ये चोरों का गैंग, ये जमीन कब्जा का गैंग अगर नहीं रुका, हम इनके खिलाफ और ऊपर ऑफिसर्स के पास भी जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम जो है सीएम के पास भी जाएंगे। और गरीब आवाम ने यह भी कहा कि सारी गरीब आवाम इकट्ठा होकर अगर यहाँ ठहर जाए तो इनकी मजाल नहीं कि 1 इंच जमीन भी कोई इनकी गरीब आवाम की कब्जा कर चुके, क्योंकि ये लोग जानते हैं अभी सारी आवाम नहीं आई, जिसकी वजह से ये लोग कब्जा करने का अंजाम दे रहे हैं। जो पीछे फेंसिंग है, शायद ये भी जमीन कब्जा किए होंगे ये लोग, क्योंकि दीवार उनकी वहां है, ये भी कब्जा की हुई जमीन है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे हक के खिलाफ, अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे एक आवाज देने पर, तो आपकी जमीन बिल्कुल कब्जा हो जाएगी, सिर्फ फ्लैटें बच जाएंगी और वो भी कुछ चोर लोग आपके फ्लैटों को भी खरीदो फरोख्त की बात करेंगे। तो आप गरीब आवाम, जितने भी गरीब आवाम को पिछली हुकूमत ने, केसीआर की सरकार ने जो आप लोगों को डबल बेडरूम देने का काम किया, उन डबल बेडरूम को और वहाँ की ज़मीनों को, चाहे वो कॉलेज की हो, ख़बरस्तान की हो, या वहाँ पर मस्जिद की हो, मंदिर की हो, चर्च की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, शॉपिंग मॉल्स की हो, या कोई भी सुपरमार्केट की जगह हो, वहाँ पर ऐसे कब्जेदारों से आप बचते रहे, वरना आपकी ज़मीन कब्जा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पर कहीं गरीब आवाम वहाँ पर आ रहे हैं, शायद उनके मिसिंग पट्टे उनको मिल जाए। बहुत सारे गरीब आवाम रोज 40 से 50 औरतें मर्द आते हैं। मैं उनसे एनएनसी न्यूज़ अपील करता है, आप लोग इतनी दूर ना आए, हम न्यूज़ के ज़रिए से आपको हर अपडेट बताएंगे। लेकिन जब पट्टे मिस हुए थे उस वक्त में चिल्लर यानी 900 पट्टों का कुछ डाटा जो है गेट पर चिपकाया गया था, नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था। लेकिन अब क्यों नहीं लगाते? जब आवाम नहीं आई तो उस वक्त में जीएचएमसी के ऑफिसरों ने नोटिस बोर्ड पे मिसिंग पट्टा वालों के नाम लगाए थे। अब क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अब आवाम आकर देख रही है। वहां पर चाहिए कि हुकूमत को और जीएचएमसी के ऑफिसरों को कि गेट के ऊपर जिस पट्टे वालों का मिसिंग है वो लोग नहीं अटेंड करे, उन लोगों के लिस्ट निकाल कर केसीआर नगर के गेट पर लगाए।
ताकि गरीब आवाम जो बची हुई है 900 चिल्लर और जिसके नाम पर पट्टे आ चुके हैं उनका फ़ोन नंबर चालू नहीं रहने की वजह से उनको पट्टा नहीं मिला, उनका नंबर नहीं रहने की वजह से, उनका नंबर बंद होने की वजह से या फ़ोन गुम जाने की वजह से या सिम के खो जाने की वजह से उनका पट्टा उन तक नहीं मिला। ये गरीब आवाम का हक है। हम एनएनसी न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफिसरों से, जीएचएमसी कमिश्नर से, तेल्लापुर जीएचएमसी संगारेड्डी कमिश्नर से हम अपील करते हैं कि ऐसे मिसिंग पट्टे की नोटिस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिसिंग पट्टे की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगाए। ये गवर्नमेंट का रूल है और ये गरीब आवाम का हक है। आपको जल्द से जल्द वहां पर लगाना पड़ेगा जहां पर आवाम आकर देख रही है कि हमारे फ्लैट हमें मिसिंग नंबर की वजह से हमें नहीं मिले और वो डाटा भी कोई एमआरओ ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस या किसी भी आरडीओ ऑफिस में गरीब आवाम को धुतकार कर यानी उन्हें बुरा भला कहकर वहां से भगाया जा रहा है। क्या हुकूमत बदलने की वजह से क्या आवाम को इज्जत देना भी आप लोगों ने छोड़ दिया? तो आप सब इकट्ठा हो जाए, आवाज उठाए। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। जय हिंद, सत्यमेव जयते। आप एनएनसी न्यूज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।